दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट के तहत लगे हुए इकाई 10 की गद्य विधाओं को पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम लोग महादेवी वर्मा की रेखा चित्र ठकुरी बाबा को पढ़ने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और साथ में अभी हमेशा की तरह कलम और कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट कथन हो उसको आप नोट डाउन करते चलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ठकुरी बाबा को और पढ़ना शुरू करते हैं। और जो भी हम अंडरलाइन करेंगे और जो आपको बोलेंगे वो आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही न हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं है। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्त्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुंह बिचकाकर कह उठी कि कल्पवास की उम्र आई तब ओहो हुई जाई, का एक के दिन सब नियम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। ये किसका कथन है? भक्तिन का। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपा नहीं। देखिए, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूछ सकता है किस रचना से है या किस रचनाकार का है, तो या किससे संबंधित है। तो इतना याद रखिए, रेखा चित्र से है। रेखा चित्र मतलब ठकुरी बाबा और महादेवी वर्मा का कथन है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको और जीवन में भी ये काम आ सकता है कि मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत जय की सूचना है। कि जब भी कभी हम किसी से बहस होता है तो हम लोगों को मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब तुम बहस करना नहीं है, लेकिन चुप हो गए अपना, क्या फालतू में सबसे बहस करते चलोगे। तो वही है कि पराजय के चिन्ह नहीं, वह जय की सूचना है। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना घबराती नहीं जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसका कोई संभावना शेष नहीं रहता है। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी, बांस आदि के गट्ठर समुद्र कूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ। दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य किया और पश्चिम में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बनाई। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठखाना बना दिया गया। देखिए यहाँ पर जब मतलब वहाँ पे जब करने गई कल्पवास तो वहाँ पे कोठरी जो बना बांस वास का, तो उसमें उत्तर वाला बरामदा पढ़ने के लिखने के लिए, ठीक है, और दक्षिण में चौखट मतलब किचन के लिए, और पश्चिम में टांग दिया मतलब स्टोर रूम टाइप कि यहाँ गुड़ रखा है, सत्तू रखा है, यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। और ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तर वाला बरामदा पढ़ने के लिए, दक्षिण में भक्ति ने अपने चौके और पश्चिम में सत्तू गुड़ के लिए। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटी, उसके धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसकी राख जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी, धनिया, आटा, दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से अपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियाँ थीं, पर वे काम चलाऊ भरकर ही जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व होगा इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का
यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही है। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई, तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से नहीं। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है, तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उससे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे, पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते रहे। तो जब तो आपको पता ही होगा कि महादेवी वर्मा को नेचर से बहुत प्रेम था। उन्होंने गिलहरियों का नाम भी रखा था, गिल्लू गिलहरी, इस टाइप से। तो ये सब तो पता है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसके सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्ति ही को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके शिव जी पर जल चढ़ाने चले कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जब करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो, उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अव्यवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी ओट सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह बैठती है। वह कह बैठती है कि का ई विद्या का कौनो इम्तहान नहीं बा, हो तो हमहू बुढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पा जाई और का। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्ति ने उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण से बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाब तो इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर यह अजाब घर देखी सुनी। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजाब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी नहीं आवेगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनमा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब बिरल बदलियां बिजली के तार में गुद गुद कर सघन होने लगी। भक्ति ने चूल्हा सुलगाया है ताकि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संस्कार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्दवानों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन में डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी, मोटरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लादे फांदे यहाँ अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका करकराता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी मैं उस फूस सिरकी के प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। युद्धक वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेह सिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी, का हम परदेसिन का ठहरे न दे हो। बड़ी दूर से पाए पियादे चले आई थे। ई तो रैन बसेरा है, भोर भई उठी जाना रे, का झूठ कही थे। हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हैं, ऊपर समुंदर कूप के महाराज ठहरे बड़े कहत रहे, वहाँ चढ़े उतरे की सासत रही, नीचे कौन टपरी माँ तिल धरे का ठिकाना नहीं बा। अब दिया बाती की बिड़िया कहाँ जाई, कसत करी। मृत के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित किया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो एक कोठरी काफ़ी होगा। तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेगी, इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वे अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्ति मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है।
भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के सिक्के के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बच जाने का अवकाश मिल सके। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धकमक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ में जाकर स्नान करूं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जागकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफ़ेद आविरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाक दी गई हो। क्या बात है, क्या लिखी है, क्या समुद्र कूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी नहीं आती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण परीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसूती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। हल की गोटवाला काला सुरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अरगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ गठीलापन भी चिकना जान पड़ता था। पैताने की और यत्न से रखी हुई काठ और निवार से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खराव की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकालने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया। सारांश यह कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दतौन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिये के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोख कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ विचित्र सा था। अब यहाँ पे चरित्र चित्रण होगा। इसको कौन कौन लोग थे इसको आप जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। बरामदे, हाँ, एक सूरदास समादेश जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। एक सूरदास थे, मतलब जो आँख से थोड़े मतलब अंधे थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। सिरकी की टट्टी मतलब होता है कि झोपड़ी का जो किनारे किनारे जो बाउंड्री बनना था उसको टट्टी भी बोलते हैं। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजिला लटक रहा था। सामान एक चादर, टाट और लुटिया भरती, जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर विरासन से विराजमान और तिलक छाप से पंडित की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में वो पिटारी सालग्राम या शंकर का बंदीगिरी जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अधघिसी मुठिया बाहर निकाल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पन्ना धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की असुरी माया से लोहा लेना पड़ता है। टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी। दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था।
एक पुरानी और भीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त और कंकाल से शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट को आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ती थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौंकने लगती थी। ऊँघने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने करे और हाथ में चांदी की एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरे के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मन के स्त्री के आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान सकते थे। एक की आंखें माढ़े से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमा कर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध सबको खोज खबर ले रही थी। सफेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अरगनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी। उस अरगनी पर गुदरी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारी की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची सरवती रंग की चूड़ियां और पांव के कुछ ढीले पतले करे तथा दो दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश की बेडौल चौड़ाई और उसमें व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खाच थी कि न आँख उसे सुंदर कहती थी, न मन उसे कुरूप मानता था। उसके एक और दो सांवली किशोरियाँ एक परे पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रुखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंबे से टिक कर बैठा हुआ आंखें मलमल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हड्डियां और नीचे रखी गठरी का देख देख कर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वाले ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामंगनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिल कर कभी होठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फटकर जहाँ तहाँ से उधर रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन दो उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो यहीं सिकी लावा ह। अभी अजाब घर छाड़ी के दूसरा मेला को देखे जाई। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोच रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पाँव लगी दीदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्टहीन है। पा लगन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक प्रगल्भता भी न बता सकती। इसी से मैंने कहा कि नहीं, कष्ट का है, का जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई, यह कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने गई। वहाँ से लौट कर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिक करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी भी अवसर पर वह मेरी खुशामद नहीं कर सकती, उल्टे 10 पाँच सुनाने को कमर कसे प्रस्तुत रहती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदकम समर्पयामी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक
सफ़ेद तिल धो कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवता को दो बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया, अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर की स्थिति भाप करके मुझे कौतुक सुझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी कहाँ मुँह आए सकित है। मैं तो छूत पाक मानती नहीं और भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। ठाकुर बाबा पूछते हैं कि बिटिया रानी कहाँ मंदराज सकित हैं। इधर निकल आइए बाबा। सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में 2 दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थीं। ओठों में व्यक्त भावुकता की विरल मूछें छिपा लेती थी और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता से दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हों। देखिए दोस्तों, ये जो है चरित्र चित्रण किया जा रहा है, ये छोटी आँखों में विषाद से लेकर यहाँ तक उलझकर टूट गए हों। ये एग्जाम में दे सकता है और पूछ सकता है किस चरित्र किसके बारे में ये कहा गया है, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है बहुत सारा। तो उसमें याद रखिए ठकुरी बाबा के बारे में बोल रही हैं और कौन सी रचना से है, तो ठकुरी बाबा रचना से है। और इनकी लेखिका कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो ये बात याद रखिए कि ये चरित्र चित्रण है, मतलब तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट छोटी आंखों विषाद, चिंतन ऐसे लिख सकते हैं। फिर थोड़ा स्पेस देकर फिर ये लिख सकते हैं कि भावुकता को विरल मुझे छिपा लेती थी। फिर स्पेस देकर लिख सकते हैं कि कुछ सफ़ेद सघन दाढ़ी में सफ़ेद बाल, चांदी के जैसे तार, ऐसे करके छोटा एक शॉर्ट में एक पूरे स्टेटमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं, और ताकि याद रहे कि ठकुरी बाबा के बारे में था। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती थी। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फाँक और दही लाए थे, और रुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती थी। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक अचार रख दिया। दानेदार घी मतलब बहुत शुद्ध घी, जो घी बहुत शुद्ध होता है वो थोड़ा दानेदार होता है। अगर आप लोग गाँव से होंगे तो गाँव से ही होंगे, सब लोग तो गाँव से ही होते हैं, तो हमने दानेदार घी जरूर खाया होगा, नहीं खाया हो तो देखा तो जरूर होगा। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी, कहा पढ़े लिखे मने यही खाए की जियत है। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणत होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से इस पर आना पड़ता था और वहाँ से तांगे से कॉलेज जाना पड़ता था इनको पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी। चलिए, सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था, और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलम्ब हो ही जाता। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया यह मैं नहीं आती, पर मेरे पर्णकुट में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया, दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालियाँ में मुरमुरे चने या भुने शकरकंद। जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीखे पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझने पर भी उनमें कोई मानता ही नहीं था। का दीदिया न चखी हैं, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जियरा सिहा जात। दीदिया मतलब सब लोग कोई कुछ बोल रहा है, जैसे कोई बोले का दीदिया न चिखी हैं, फिर कोई बोल रहे हैं कि बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जियरा सिहा जात, फिर कोई बोले कि दीदिया जीप पे तनिक धर लेती तो ये सब अकारत न जात। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता कि किसी अस्वीकृति के योग्य समझा जाए। निरुपाय चना गुड़ से लेकर
बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी सहराती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तत्पर जाते और उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माँ के कड़कड़ाते जाने में भी आग न तापने के नियम का पालन करते हैं। कल्पवासी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। कल्पवास एक ही बार खाते हैं और माँ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते हैं। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता है और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं, बस पर्णकुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्ति जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक में से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, सभी कभी किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टिकाएं रची जाती। कबीर की रहस्यमय उलटवासियों को लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति ने एक रस जान पड़ती थी, न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी परिचित होती गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकती है। ठकुरी बाबा के बारे में बात हो रहा है, तो कहा किस में कब जन्म लेते, तो भाट वंश में। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया। समय के प्रवाह को देखकर ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता का प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोधा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे भगीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए सफलता को दैवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति की नीति भत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। आप यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि जो ठकुरी बाबा के पिता थे उन्होंने 2 शादी की थी। पहला जो उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी, यहाँ जो प्रथम पत्नी, उनको 2 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से एक बालक था, शायद वो बालक ठकुरी बाबा ही। आगे कहानी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवि तो भाइयों के लाभप्रद ही ठहरा। हाँ, यानी छोटा वाला जो दूसरी पत्नी से जो एक लड़का हुआ वो ठकुरी बाबा ही थे, क्योंकि वही यही कविता कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती। कोई भी कला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। जब जात बिरादरी में छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवक धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपति सुखी नहीं हो सके यह कहना व्यर्थ है। दोनों का 1 से 2 होना प्रभु के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। दासों का 1 से 2 होना, यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि दासों का 1 से 2 होना प्रभु के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को दृढ़
करते रहते हैं और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते हैं तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता है। इसी से भौजाइयाँ नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषिता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झोंके खाता था, पर न उसने अपने विश्वास को प्रकट कर वधू को सांत्वना दी, न अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। गर्वीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्था उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटेप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही न पाती थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट लाइन जो बोला गया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए। एक लेक्चर और लग गया इसको कंप्लीट करने में ठकुरी बाबा को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में ठीक नहीं लगेगा और बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए। तो छोटा छोटा लेक्चर ही अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो और अब क्या सुधार चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और बस तब तक देखते रहिए, फिर धीरे धीरे करके इसी तरह सारी रचनाओं को पढ़ लिया जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उस जो भी इम्पोर्टेंट कथन है उसको नोट डाउन कीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और देखते रहिए दिमागी हिंदी। धन्यवाद।